guys, welcome to Learning Point Coaching classes. So today I gonna teach you chapter 1, which is your nature and significance of management or business studies. First of all, we'll understand the term management. Often we used to talk about the term management, right? हम बोलते हैं हर चीज में management होना चाहिए, हर work में management होना चाहिए, right? A school without a principal can't work because there is no management. So management is what? It actually a universal concept. Whether we are talking about business organization or non-business organization, अपन business की बात करें, non-business organization की बात करें, लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्रिकेट टीम हो, सब जगह हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना. इन सिंपल सेंस इट मीन्स मैनेज करना. बट अकॉर्डिंग टू बिजनेस लैंग्वेज व्हाट इट डिनोट्स इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर इंडिविजुअल आपस में काम करेंगे. इंडिविजुअल मीन्स जो एम्प्लॉइज हैं, जो लोग हैं, वो आपस में क्या करेंगे? काम करेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव कर सके और इंडिविजुअल का गोल भी अचीव कर सके. बट हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें टारगेट मिल गया कि इतना हमें अचीव करना है. कैसे आप पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अपना गोल अचीव कर सकते हैं? सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि वो पूरे साल भर में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा, राइट? अगर उस कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो उस केस में क्या होगा? इंडिविजुअल की जो डिमांड है, इंडिविजुअल को सपोज सैलरी चाहिए तो ऑब्वियस उसको सैलरी अच्छी मिलेगी. हो सकता है अगर मेरा मोटिव सैलरी का है तो सामने वाले का जो मोटिव है वो है रेपुटेशन का, तो दोनों मोटिव जो है फुलफिल हो रहे हैं. मींस आपका इंडिविजुअल गोल भी फुलफिल हो रहा है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी फुलफिल हो रहा है. सो इट मींस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट. ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर इंडिविजुअल आपस में काम करेंगे ताकि उनका गोल अचीव हो जाए. Am I clear? Hope I am clear to you. Right? Now we understand in simple sense. Management जो है वो 5 functions का combo है. कितने functions का? 5 functions का combo है. जिसमें अपन आगे chapter अपन continue करेंगे. That is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. And these all functions, जो ये ऑल फंक्शन से बन के क्या बनता है? मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट ने ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर दिए और अपने गोल को अचीव कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग. व्हाट एक्चुअली इट मीन्स? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर. हमें एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, राइट? सपोज अगर मैं अभी 12th क्लास में हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12th क्लास में हूँ और मेरा ड्रीम क्या है, मैं एडवांस में डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे 95% अचीव करना है, राइट? तो मैंने क्या करी? प्लान कि मुझे इन फ्यूचर मुझे क्या करना है. मीन्स डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर. नेक्स्ट कम्स इज ऑर्गेनाइजिंग. अब मुझे फ्यूचर में तो भैया कितना लाना है? भैया मैंने अपना टारगेट बना दिया, मेरे को 95% लाना है. उसके लिए मुझे ऑर्गेनाइजिंग मीन्स मेरे को रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, मीन्स असेंबल करना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा? मुझे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. जब हम रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, रिसोर्सेज मेरे क्या होंगे? मैं अपनी बुक्स इकट्ठा कर लूँगी, मैं बुक्स देखूंगी, मैं कहाँ से वो चीज़ पढ़ सकती हूँ, मैं गूगल करूँगी, मैं अपने टीचर्स कोचिंग्स लगवाऊंगी. दीज आर ऑल माई रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, चलो अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अपन बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के दिमाग से अपन एक एग्जांपल देखते हैं. बिजनेस में क्या होता है? कंपनी अपना टारगेट बनाती है, राइट? कंपनी टारगेट बनाती है, चलो मेरे को है ना पूरे साल भर में फॉर एग्जांपल 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देना है, राइट? मैंने अपना टारगेट क्या रखा है कि मुझे 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है. अब उसके लिए मैं रिसोर्सेज इकट्ठा करूँगी. रिसोर्सेज क्या होंगे? इट कैन बी माई मटेरियल रिसोर्स और नॉन मटेरियल रिसोर्स. मतलब उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएंगे, मेरे सामान, रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड ऑल इक्विपमेंट्स, राइट? उसके बाद मैं क्या करूँगी? स्टाफिंग. स्टाफिंग से वर्ड देखो, स्टाफ अपॉइंट करना है. कैसा स्टाफ अपॉइंट करना है? राइट पर्सन को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट जॉब पे अपॉइंट करना इज माई ड्यूटी. मीन्स जो टॉप लेवल की ड्यूटी होती है कि सही बंदे को सही जगह पे, सही टाइम पे, सही प्लेस पे अपॉइंट करना. ऑब्वियसली जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है उसको मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में उसमें नहीं रख सकती, बट ऑब्वियस नहीं रख सकती वरना मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा. क्लियर? तो स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन को अपॉइंट करना. सिंपल मीन्स रिक्रूट करना. क्लियर? नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्ट करना. डायरेक्ट कौन करता है? हमारा सुपरवाइजर, हमारा मेंटोर, राइट? वो हमें डायरेक्ट करेगा, हमें इंस्ट्रक्ट करेगा. क्या करेगा?
इंस्ट्रक्ट करेगा। अभी टेंशन मत लीजिए, अपन आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, अपने आगे भी चैप्टर से अपन को सिर्फ टर्म समझते हैं। क्लियर? डायरेक्ट करने के बाद लास्ट में देखते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का सिंपल मीन्स है, सिंपल क्या है, जो मैंने सोचा, मेरा स्टैंडर्ड, मैंने क्या सोचा और एक्चुअल में क्या हुआ और मेरा क्या डेविएशन आया। सिंपल सेंस में समझाऊं, सिंपल सेंस में कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड and taking out the deviation if any and taking the corrective measures। अब स्टैंडर्ड था, मैंने सोचा मैं पूरे साल भर में 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, दिस वाज माय स्टैंडर्ड। मैंने सोचा कि मैं 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी, बट एक्चुअल में आई हैव प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स। सो डेविएशन मींस डिफरेंस। कितने का डिफरेंस हुआ? 10,000 का। कितने का डिफरेंस हुआ? 10,000 का, विच इज माई डेविएशन। अब ये डेविएशन क्यों आया, उसका मैं क्या फाइंड आउट करूंगी? रीजन। व्हाट्स द रीजन? हो सकता है मेरे लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है मेरे पास रॉ मटेरियल इतना अच्छा नहीं था, मशीन्स अच्छी नहीं थी, तो मैं उसका डेविएशन का रीजन फाइंड आउट करूंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोगों ने सोचा था चलो यार बोर्ड में अपने 95% आ जाएंगे, है ना, कितना अच्छा लगेगा, 95 100 पे टच कर रहे हैं हम लोग, मेरिट में आ गए, बट आए कितने? 85%। वो 10% क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, गपशप करी थी, मोबाइल पे ध्यान था, इसलिए अपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, तो गलती किसकी? अपनी। बट ये केस उल्टा भी हो सकता है। कैसा? कि मैंने सोचा था पूरे साल भर में 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, बट कितने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 50,000 यूनिट्स। मतलब 10,000 हमारा क्या हुआ? एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस हुआ, मेरा फायदा हो गया, एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस हुआ। अभी क्यों हुआ? ताकि ये हो गया, मैं इसके भी देखूंगी कि कैसे हुआ, हो सकता है कुछ अच्छा किया होगा जिसको मैं आगे भी इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। सेम इन द केस ऑफ योर्स, आपने सोचा था कि आपके 85 आएंगे, आ गए, टचवुड आ गए 100%, मतलब ज्यादा ही आया, ज्यादा आया, राइट। तो आप क्या करोगे? देखोगे कि आगे भी मैं वही स्ट्रेटेजी अपनाऊंगी जो मैंने अभी अपनाई। सो आप इसको इजी सेंस में आप इसकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं, दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फंक्शंस व्हिच आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, which are done to achieve organizational goal, to accomplish organizational goals. This is a simple stated meaning which you can write in your board exam also. And I will tell you one definition more, which is according to Follett, which states that management is the art of getting things done through others. हम लोग मैनेजमेंट में जो बॉस है वो खुद से काम नहीं करता, वो किससे काम करवाता है? दूसरों से। किससे काम करवाता है? दूसरों से। Am I clear? Terms which are effectiveness and efficiency, right? Effectiveness means work to be completed on time, and efficiency means which focuses on optimum utilization of resources to achieve goal. देखो इफेक्टिवनेस क्या होता है? हमें अपने काम को समय पे कंप्लीट करना है, विद इन टाइम हमें अपने काम को कंप्लीट करना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। और इफिशिएंसी क्या बोलता है कि मुझे देखना है मेरा रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो, मेरा प्रॉपर तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से मेरा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, ताकि मेरा गोल अचीव हो जाए। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट। सपोज एक मैनेजर था, उस मैनेजर ने सोचा कि मुझे 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने एक दिन में। कितने दिन में प्रोड्यूस करने? 1 डे में मुझे 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, राइट, विद इन टाइम। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टाइम के अंदर ही मुझे 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। उसके साथ वो प्रोड्यूस तो कर रहा है, टाइम के अंदर वो प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन उसका इतना वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का कि उसका स्क्रैप सबसे ज्यादा निकल रहा है, मतलब वेस्टेज सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इस केस में ये जो मैनेजर है वो क्या है? इफेक्टिव है। क्या है? इफेक्टिव है, लेकिन इफिशिएंट नहीं है। क्या है? इफेक्टिव है। लेकिन अगर इसी केस में मैं सेकंड केस देखूं कि मैनेजर जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, बट उसका जो टारगेट है दैट इज 500 यूनिट्स का, वो मेट आउट नहीं हो रहा, वो अचीव नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, तो इस केस में मैनेजर क्या हो गया? इफेक्टिव। होप आई एम क्लियर कि अगर वो यूनिट्स जो 500 यूनिट्स है वो विद इन टाइम प्रोड्यूस करके दे रहा है बट विद हाई वेस्टेज, तो इस केस में मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है। बट इन अदर केस ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो मैनेजर प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का बट उसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो इस केस में वो क्या है? इफिशिएंट। वो क्या है? सॉरी गलत लिख दिया था, इट्स इफिशिएंट, राइट।
Am I clear? So मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट में जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन सिखाई थी, जो मीनिंग बताया था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट जहाँ पर इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, उसमें एक वर्ड और जोड़ लेना आप लोग, इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों तरीके से काम करते हैं। अगर वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, लेकिन अगर एफिशिएंट तरीके से काम होगा तो टारगेट मैच नहीं होगा। तो हमें मैनेजर क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, ताकि हमारा क्या अचीव हो जाए? गोल। ताकि क्या अचीव हो जाए हम लोगों का? गोल।